मुझसे एक प्रश्न पूछते हैं, क्या हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने से सच में फल मिलता है और इसे कब तथा किस विधि से करना चाहिए? तो आज हम इस विषय को शास्त्र और साधना की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हनुमान चालीसा केवल शब्द नहीं है, यह स्वयं भगवान के नाम की शक्ति है, जिसमें श्री राम का नाम है, और जहां श्री राम का नाम है वहां स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। पाठ शुरू करने का सही समय, यदि कोई साधक 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहता है तो इसकी शुरुआत मंगलवार या शनिवार के दिन करना श्रेष्ठ माना गया है। इन दोनों दिनों का संबंध विशेष रूप से भगवान हनुमान से बताया गया है। उस दिन साधक को यथासंभव व्रत और संयम रखना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक पदार्थों का त्याग करना चाहिए और मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। पाठ की तैयारी, सुबह उठकर स्नान करें, भगवान का स्मरण करें और दीप प्रज्वलित करें। श्री राम का नाम जितना हो सके दिन भर जपते रहें, क्योंकि हनुमान जी को सबसे प्रिय यदि कुछ है तो वह है श्री राम का नाम। रात्रि में पाठ क्यों किया जाता है? बहुत लोग पूछते हैं कि रात में पाठ करने का क्या कारण है। तो संतों का अनुभव है कि दिन भर हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में लगे रहते हैं, और जब रात का समय आता है तब साधक की पुकार उन तक बहुत स्पष्ट पहुंचती है। इसी कारण कई साधक रात्रि 10 बजे के बाद यह साधना आरंभ करते हैं। पूजा की व्यवस्था, जिस स्थान पर आप पाठ करना चाहते हैं वहां एक छोटी चौकी रखें और उस पर लाल आसन बिछा दें। उस पर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। फिर उनके पास हनुमान जी की प्रतिमा रखें। भगवान को तिलक करें, चावल और पुष्प अर्पित करें। भोग में आप गुड़, चना या कोई भी सात्विक प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। फिर एक दीपक जलाएं, चाहे वह घी का हो या चमेली के तेल का। एक बात का ध्यान रखें, जब तक पाठ समाप्त न हो जाए दीपक जलता रहना चाहिए। संकल्प, इसके बाद भगवान गणेश का स्मरण करें। फिर अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर मन ही मन संकल्प करें, मैं श्रद्धा और भक्ति से हनुमान चालीसा के 100 पाठ करूंगी और अपनी मनोकामना प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूं। फिर वह जल एक पात्र में छोड़ दें। पाठ की गणना कैसे करें? कई लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि 100 पाठ गिनेंगे कैसे? तो इसके लिए आप 100 दाने चने, किशमिश या कोई भी सूखा मेवा रख सकते हैं। हर बार जब एक हनुमान चालीसा पूरी हो जाए तो एक दाना अलग रख दे। इस प्रकार धीरे धीरे 100 पाठ पूर्ण हो जाते हैं। ध्यान रखें, पाठ के बीच में उठना नहीं चाहिए। पूर्ण श्रद्धा, धैर्य और एकाग्रता के साथ पाठ करते रहना चाहिए। पाठ पूर्ण होने के बाद जब 100 पाठ पूरे हो जाए तो अंत में 5-10 मिनट तक श्री राम नाम का जप करें, और यदि पाठ के दौरान कोई त्रुटि हो गई हो तो विनम्र भाव से हनुमान जी से क्षमा मांगे। इस साधना का प्रभाव, अब प्रश्न आता है, इसका फल क्या होता है? भाइयों, ये कोई चमत्कार दिखाने की साधना नहीं है। ये साधना मन को शुद्ध करने की साधना है। जब मन शुद्ध होता है तो जीवन की बहुत सी समस्याएं स्वतः हल होने लगती हैं। जो व्यक्ति भय, चिंता, अवसाद या नकारात्मकता से घिरा होता है उसे भीतर से एक नई शक्ति का अनुभव होने लगता है। घर का वातावरण भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। साधकों का अनुभव, कई साधकों ने बताया है कि 100 पाठ के बाद उनके जीवन में अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। कभी कभी पाठ के दौरान शरीर में गर्मी या ऊर्जा का अनुभव भी होता है। यह साधना की तीव्रता के कारण होता है, लेकिन इन अनुभवों से अधिक महत्वपूर्ण है भक्ति और विश्वास। अंतिम बात याद रखिए, हनुमान चालीसा का असली फल तभी मिलता है जब उसमें भक्ति, विनम्रता और श्री राम के प्रति प्रेम जुड़ जाता है। जहां श्री राम का नाम है वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं, और जहां हनुमान जी आते हैं वहां भय, बाधा और दुख टिक नहीं पाते। एक बात हमेशा याद रखिए, साधना कभी भी भगवान को मनाने के लिए नहीं होती, साधना स्वयं को बदलने के लिए होती है। हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने का अर्थ ये नहीं है कि
हम भगवान को कोई संख्या दिखा रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने मन को बार बार राम नाम और हनुमान जी की शक्ति से जोड़ रहे हैं। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से बार बार हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसके भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं है, वो भक्ति, सेवा और समर्पण के भी प्रतीक है। इसीलिए जब भी आप ये साधना करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, मन में किसी के प्रति द्वेष न हो, किसी को कष्ट देने का भाव न हो। यदि मन पवित्र होगा तो हनुमान चालीसा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और एक बात और समझ लीजिए, यदि किसी कारण से आपकी मनोकामना तुरंत पूरी न भी हो तो भी यह मत सोचिए कि साधना व्यर्थ गई, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त की साधना को व्यर्थ नहीं जाने देते। कभी कभी वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए वास्तव में कल्याणकारी होता है। हनुमान जी का स्मरण करने से मन में साहस आता है, भय दूर होता है और जीवन में सही मार्ग दिखाई देने लगता है। इसीलिए संत लोग कहते हैं, जहाँ राम का नाम है वहां हनुमान है, और जहां हनुमान है वहां किसी प्रकार की बाधा नहीं टिक सकती। इसलिए यदि जीवन में कभी कठिन समय आए तो घबराइए मत, शांत होकर बैठ जाइए और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि मन के अंदर एक नई शक्ति जाग रही है, और यही हनुमान जी की कृपा का सबसे बड़ा संकेत है। जब कोई साधक श्रद्धा और विश्वास के साथ बार बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो केवल शब्द ही नहीं बोलता, बल्कि वह अपने भीतर की अशुद्धियों को भी धीरे धीरे दूर करता जाता है